morning students. Hello dear students. Welcome to KGL coaching classes. KGL coaching classes छात्रों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में डॉक्टर सैयद रहबर अली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कक्षा 12वीं गणित प्रश्न बैंक के प्रश्न क्रमांक 6 के प्रश्न 7 को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 दे रखा है I बराबर इंटीग्रेशन x स्क्वायर log x dx। ये प्रश्न में दे रखा है I बराबर इंटीग्रेशन x स्क्वायर log x dx। तो हम जानते हैं आइलेट नियम से कि x स्क्वायर ये x स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन अर्थात बीजगणितीय फलन है, तो यहां आएगा x स्क्वायर और log x लघुगणकीय फलन है, इसलिए यहां आएगा log x। तो हम देख रहे हैं पहले ये आएगा log x, बाद में x स्क्वायर आएगा। तो इसको हम लिखेंगे log x इंटू एक्स स्क्वायर dx। अब ये फर्स्ट और ये सेकंड बन जाएगा और फार्मूला हम जानते हैं इंटीग्रेशन u v dx क्या होता है। फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ u, सेकंड का इंटीग्रेशन और ऑल इंटीग्रेशन यानी पूरे का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन log x, सेकंड का इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx माइनस d बाई dx ऑफ फर्स्ट log x और अब यहां बन जाएगा सेकंड तो x स्क्वायर dx और होल dx। तो log x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3 और log x का 1 बाई x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3 dx। तो x क्यूब अपॉन 3 log x कैंसिल, तो x स्क्वायर अपॉन 3 dx, x क्यूब अपॉन 3 log x 1 बाई 3 बाहर x स्क्वायर dx। तो x क्यूब अपॉन 3 log x माइनस 1 बाई 3 और x स्क्वायर का होता है x क्यूब अपॉन 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो x क्यूब अपॉन 3 log x माइनस x क्यूब अपॉन 9 प्लस c। आइए एक बार फिर देख लेते हैं इसको। I बराबर इंटीग्रेशन x स्क्वायर log x dx। तो हम जानते हैं log x को प्रथम फलन मानेंगे, x स्क्वायर को दूसरा फलन मानेंगे और सूत्र लगाएंगे। सूत्र लगेगा इंटीग्रेशन u v dx अर्थात फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हो, फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेशन हुआ ऑल dx। तो ये log x सेकंड का इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो x स्क्वायर का हम जानते हैं x क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा माइनस log x का 1 बाई x होता है अवकलन x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3 कैंसिल। तो x क्यूब अपॉन 3 1 बाई 3 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3 और 3 दिया 9, तो माइनस x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न 8वां I बराबर इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x cos इनवर्स x dx। तो हम जानते हैं आइलेट रूट से x यहां है बीजगणितीय फलन और cos इनवर्स x प्रतिलोम फलन है cos इनवर्स x। तो हम जानते हैं इस नियम के हिसाब से सबसे पहले क्या आना चाहिए प्रतिलोम फलन, इसलिए हम इसको लिखेंगे cos इनवर्स x इंटू x dx। तब ये पहला और ये ठीक है। अब सूत्र लगा देंगे हम, तो सूत्र होता है पहला फलन दूसरे का समाकलन
माइनस समाकलन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट कॉस इनवर्स एक्स, दूसरे का समाकलन और ये पूरे का समाकलन। तो cos इनवर्स एक्स हम जानते हैं x का होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और cos इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 cos इनवर्स एक्स, और ये बन जाएगा माइनस 1/2, 1/2 बाहर आ जाएगा और उसका गुणा हो जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 cos इनवर्स एक्स माइनस 1/2। हम जानते हैं इसमें एक जोड़ दे और एक घटा दे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक जोड़ा और एक घटाया, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 cos इनवर्स एक्स माइनस 1/2, और जो कि प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो पुनः वही स्टेप आ जाएगी, इसलिए ऐसा लिख सकते हो, अलग अलग कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 cos इनवर्स एक्स माइनस 1/2। हम जानते हैं इसको लिख सकते हैं दो बार अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको दो बार लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे दे रखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तब ये कैंसिल। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 cos इनवर्स एक्स माइनस 1/2, और ये हल होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हम अलग अलग कर देंगे तो इसके साथ dx आ जाएगा, माइनस 1/2 अलग हो जाएगा और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्या करा हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर दो बार लिखा, एक बार कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन था दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 cos इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, मैं a की जगह a मान लेता हूँ, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 1/2, और हम जानते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। अभी देखिए हम इसका फार्मूला लगा रहे हैं, तो इसका फार्मूला होता है x अपॉन 2 cos इनवर्स x माइनस 1/2। अब आप ये देख रहे हैं कि मैंने यहाँ जो a है इसको एक फॉर्म 1 का स्क्वायर मान सकते हैं, जो 1 का स्क्वायर कितना कहलाएगा 1, और a इज इक्वल टू 1 मान लिया, तो जब a इज इक्वल टू 1 मान लेंगे तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब बनेगा इसका सूत्र हम जानते हैं क्या होता है x अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, और पीछे चल रहा माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। तो x अपॉन 2 cos इनवर्स x माइनस x अपॉन 4 तो 2 गुना 4 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक खुलेगा तो बन जाएगा माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस 1/2 साइन इनवर्स x, और ये c। अब इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये बन जाएगा x अपॉन 2 cos इनवर्स x माइनस x अपॉन 4 अंडर रूट,
अच्छा a इज इक्वल टू 1 था, तो a की जगह 1 रख देंगे, 1 माइनस एक्स से बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4, तो a की जगह 1 तो माइनस 1/4 साइन इनवर्स, और k की जगह 1 तो x अपॉन a, तो x अपॉन a मतलब सिर्फ हो जाएगा x, तो x माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। अब इसको हल करेंगे हम, तो x अपॉन 2 cos इनवर्स x माइनस x अपॉन 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए खुलेगा, तो ये पूरा कोष्टक था तो प्लस बन गया था माइनस, और ये था माइनस, और ये जो सूत्र था इस सूत्र के अंदर खोला था माइनस माइनस प्लस, ये प्लस था, ये प्लस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस कर देते हैं, तो माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस c, तो x अपॉन 2 cos इनवर्स x माइनस x अपॉन 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और देखिए इसका एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम कितना बन जाएगा, इसका एलसीएम पहले मैं 1/2 लिख देता हूँ, 1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स, ऐसा कर देते हैं सी, तो बन जाएगा ये x अपॉन 2 cos इनवर्स x माइनस x अपॉन 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इन दोनों का जो लघुत्तम आ रहा है वो आ रहा है 4, तो 2 दूना 4, 2 बचेगा, 2 का करेंगे इसके अंदर एक में 2 साइन इनवर्स एक्स, और 4 से 4 द्वारा एक का करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, तो बराबर x अपॉन 2 cos इनवर्स एक्स माइनस x अपॉन 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 में से ही जाएगा तो कितना बच जाएगा 1, तो प्लस साइन इनवर्स x अपॉन 4 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। अब हम जानते हैं चूंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, तो इसको और हम लिख सकते हैं cos इनवर्स x माइनस x अपॉन 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4, और साइन इनवर्स x, तो ये साइन इनवर्स x को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, π/2 माइनस cos इनवर्स x प्लस c, तो x अपॉन 2 cos इनवर्स x माइनस x अपॉन 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस π/4 गुना 8 माइनस 1/4 cos इनवर्स x प्लस c। अब हम देख रहे हैं cos इनवर्स x यहाँ भी, cos इनवर्स x यहाँ भी है, तो cos इनवर्स x कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से cos इनवर्स x कॉमन लेने पर तो क्या बन जाएगा x अपॉन 2 माइनस 1/4, और cos इनवर्स x कॉमन आएगा, cos इनवर्स x, इन दोनों में से cos इनवर्स x कॉमन है, माइनस x अपॉन 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, और x से ले लेंगे 4 बंदा 2x माइनस 1 cos इनवर्स x माइनस x अपॉन 4
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5/8 प्लस सी प्लस 5/8 प्लस सी। और यही हमारा आंसर है। एक बार फिर देखते हैं एक्स कॉस इनवर्स एक्स। तो हम डायरेक्ट हाईलाइट कोड से पहले कॉस इनवर्स एक्स आएगा, उसके बाद एक्स आएगा, कॉस इनवर्स एक्स इनटू एक्स। सूत्र लगाया फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। तो एक्स का हम जानते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है, कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसका अवकलन होता है एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया dx। अब हम जानते हैं ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और 1/2 बाहर आ जाएगा, एक जोड़ा ही घटाया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये बच जाएगा और -1 अपॉन ये बचेगा। इन दोनों को हमने अलग अलग करा, तो जब अलग अलग करेंगे कैसे बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस माइनस माइनस प्लस 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। और इसको हम एक को एक का स्क्वायर मान सकते हैं और ए बराबर 1 मान लें, तो यहाँ एक की जगह क्या आ जाएगा 1/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 cos इनवर्स x माइनस 1/2, यहाँ हम सूत्र लगा रहे हैं इस जगह। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है x अपॉन 2 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 sin इनवर्स x अपॉन प्लस 1/2 sin इनवर्स x प्लस c। तो ये चल रहा है x स्क्वायर अपॉन 2 cos इनवर्स x माइनस 2 गुना 4 x अपॉन 4 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 गुना 4 sin इनवर्स x अपॉन प्लस 1/2 sin इनवर्स x प्लस के c। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 cos इनवर्स x माइनस x अपॉन 4 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1/4 sin इनवर्स x प्लस 1/2 sin इनवर्स x प्लस c। ये रिपीट हो गई है इक्वेशन, कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 cos इनवर्स x माइनस x अपॉन 4 1 माइनस x स्क्वायर, इसको आगे लिख के इसको पीछे लिख प्लस के c। और एलसीएम नहीं है तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो 2 sin इनवर्स x उधर जाएगा तो सिर्फ sin इनवर्स x हो जाएगा। और x स्क्वायर अपॉन 2 cos इनवर्स x माइनस x अपॉन 4 1 माइनस x स्क्वायर चल ही रहा। अब ये आंसर आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 cos इनवर्स x माइनस x अपॉन 4 अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और जब घटाएंगे तो sin इनवर्स x अपॉन 4 प्लस c। अब यहाँ हम जानते हैं सरल समीका कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2, तो sin इनवर्स x का मतलब हुआ π/2 माइनस cos इनवर्स x। तो यहाँ से हमने sin इनवर्स x का मान रखा π/2 माइनस cos इनवर्स x और 4 गुना 8 माइनस 1/4 cos इनवर्स x लगा रखा। अब cos इनवर्स x दोनों जगह है तो cos इनवर्स x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/4 x अपॉन 4 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 5/8 प्लस c। और एलसीएम लेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 1 cos इनवर्स x माइनस x अपॉन 4 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 5/8 प्लस c। तो आई होप आपके दोनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। प्लीज हैव अ नोट।